नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन सुराज को लेकर और जन सुराज के नीतियों और विजन को लेकर बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी और पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी दिनेश पाठक जी हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और चुनावी साल है, चुनावी समर है। सारी पार्टियां कमर कस चुकी है, अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, उम्मीदवार भी अपने तरीके से अपने लिए फील्डिंग कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे जन सुराज को नीतियों को लेकर। सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, किस प्रकार रोकेंगे? तो आसान सी बात है, बिहार में जितने भी उद्योग बंद हैं उसको स्टार्ट कर दिया जाए तो लगभग 20% लोग जो पलायन करते हैं वो स्वतः रुक जाएंगे। यहाँ काम मिलने लगेगा, जब रोजगार सृजित होगा और काम मिलेगा तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जन सुराज के नेता कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज महिलाओं को लगभग 40 महिलाओं को विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी। किस प्रकार लड़ाएगी? बहुत सारी महिला काम कर रही है जन सुराज के लिए। जन सुराज आगे बढ़कर महिला के लिए काम शुरू कर दिया है और महिला की आधी भागीदारी है। भारत सरकार ने तो एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है जो 29 से हम महिला को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जन सुराज ही पहली पार्टी है कि महिला को पहले ही ला रही है। 29 के पहले ही 25 के इलेक्शन में ही ला रही है। और महिला लोग भी टैलेंटेड महिला लोग हैं, बहुत सारे उम्मीदवार महिला हैं जो काम कर रही हैं और आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जो पुरुष से अच्छा भी कर सकती हैं। और यदि वह सर्वे रिपोर्ट में आगे बढ़कर काम करेगी, उनका नाम आएगा तो स्वतः उनको टिकट मिलेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हिस्सेदारी के हिसाब से देखा जाए तो यादव और मुसलमान मिलकर सबसे बड़ा जनसंख्या, उसको किस तरह मैनेज, आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल जायज़ है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन पिछड़ी जातियों में बहुत सारी जातियां हैं, जादवे नहीं हैं और भी जाति हैं, तो उसको एक जाति के नाम से हमने नहीं देखा जादू अति पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा सर। यादव और मुसलमान मिलकर बिहार में 27% है लगभग, तो सबसे उस हिसाब से तो उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा हुई ना। ज़्यादा हुई, लेकिन हम यादव को भी टिकट देंगे। हाँ। ऐसी बात थोड़े है कि यादव को टिकट नहीं मिलेगा जन सुराज से। यादव को मिलेगा, लेकिन यादव को जहां अपेक्षा होगा, जहां यादव अच्छा कर पाएगा, जहां यादव रन कर पाएगा, वहां टिकट दिया जाएगा। लेकिन जहां ऑलरेडी यादव कैंडिडेट है और आरजेडी का यादव है, तो आरजेडी को यादव वोट देगा, पोल करेगा, तो दूसरे किसी को देगा ही नहीं। तो आप तो कर रहे हैं कि आरजेडी यादव आरजेडी को वोट करेगा, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, जहां आरजेडी का विधायक है, यादव है, वहां तो उसी को देगा। तो इसलिए हम देखेंगे ना कि हमारा कौन सा उम्मीदवार सरवाइव करने वाला है। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं अगर जन सुराज को मौका मिलता है तो हम 10 सालों में आगे अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। ये कैसे संभव है? क्योंकि बिहार एक पिछड़ापन होने का ठप्पा लगा रहता है। आप जानते हैं कि मनुष्य जूता से लेकर टोपी तक पहनता है और सब पर टैक्स सरकार लेती है और टैक्स में हमारी भागीदारी है, बिहार की भागीदारी है। और बिहार का लगभग 12 से 14 करोड़ जनसंख्या है और हमारी जो भागीदारी है उस भागीदारी के मुताबिक हमको पैसे नहीं मिलते हैं, रुपया नहीं मिलते हैं भारत सरकार से। और भारत सरकार अपने ही राज्यों में जहाँ से भारत सरकार शुरू किया है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उस पर विशेष ध्यान देती है और बिहार पर कम ध्यान देती है। चूँकि बिहार पर यदि ध्यान दी होती तो आज 11 वर्षों से 12 वर्षों से बीजेपी की सरकार चल रही है और एक भी उद्योग को खड़ा नहीं किया गया। सारे उद्योग बंद पड़े हैं, जो चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। और यहाँ मुख्य उद्योग है गन्ना मिल, और गन्ना मिल सारे बंद पड़े हैं और बंद होते जा रहे हैं। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए यदि सरकार का ध्यान होता तो बिहार अग्रणी राज्य में पहले था और आज भी हो जाता। लेकिन जानबूझकर बिहार सरकार को अनदेखा करते हुए भारत सरकार ने ये काम किया है। कुछ दिनों कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी ने किया है। प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर रहे हैं प्रशांत जी ना? जी। तो फिर
मीडिया में कभी खबर आती है कि कभी AIM से आपका गठबंधन होगा, तो कभी मुकेश सहनी से गठबंधन होगा, तो कभी तीसरा मोर्चा में शामिल होने की बात आ रही है। इस पर क्या कहना है? हमारे जन सुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को बता दिया है कि मैं 243 जगह से चुनाव लड़ूंगा। इसमें कहीं एक सीट भी कम नहीं होगी। निश्चित रूप से 243 का 243 लड़ेंगे और रिजल्ट जनता के हाथ में है। रिजल्ट आएगा, हमारी सरकार बनने के लायक रिजल्ट आएगी तो हम सरकार बनावेंगे और बिहार को विकसित राज्यों में खड़ा करेंगे। लेकिन खेती करने के लिए सरकार उसको बेनिफिट देती है, फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, बहुत सारा स्कीम है जो मिलता है। डायरेक्ट मंडी में खरीद लिया जाता है उसके माल को। वह व्यवस्था हम यदि बिहार में लागू करते हैं तो मुझे क्या दिक्कत? बिहार स्वतः विकसित राज्य में 1 to 10 में चली जाएगी। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खोल देंगे, जिसको नीतीश कुमार ने बंद किया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने शराबबंदी लागू किया है बिहार में। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शराबबंदी खोल देंगे, 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी खोल देंगे। इसको क्या कैसे कहेंगे? देखिए, सरकार का जो डिसीजन था वह बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था कि जब बगल के राज्य झारखंड में शराब चलेगा, बगल के नेपाल देश में शराब चलेगा, यूपी में शराब चलेगा, उत्तराखंड में शराब चलेगा, बंगाल में शराब चलेगा, तो बिहार के सभी बॉर्डर इलाकों में जब शराब चलेगा तो उसका तो डिस्पैचिंग होगा ना, उसका तो डिलीवरी होगा ना बिहार में। तो बिहार में शराब बंद नहीं हुई, सरकार ने बंद किया, लेकिन उसका दाम बढ़ गया और उससे पुलिस तंत्र मैंने अपना पैसा कमाया और शराब को चालू किया। शराब यदि बंद हो जाती है, स्टार्ट कर दिया जाता है, तो शराब से जो भी आमदनी होगा। शराबबंदी की आपकी और आपकी पार्टी शराबबंदी खोलने के पक्ष में है? हाँ, खोलने के पक्ष में है, बिल्कुल खोलेंगे। और इस रुपया को शिक्षा जगत पर, हमारे प्रणेता कहते हैं कि इस रुपया को शिक्षा जगत पर खर्चा करेंगे कि गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। उन्हें आप लोगों पर जन सुराज पर आरोप लगता रहता है कि आप भाजपा की बी टीम है, यानी भाजपा प्रोड्यूस्ड पार्टी है आप। माने तमाम तेजस्वी जी हो, कांग्रेस हो, सारे पार्टियां आप पर आरोप लगाती हैं, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? आप ही बताइए कि पिपरा में भाजपा के विधायक हैं। किसलिए जो प्रशांत किशोर जी हैं या कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम होने के पीछे कारण भी बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पक्ष के नेता लोग भी बता रहे हैं कि भाजपा की बी टीम। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पिपरा से बिलोंग कर रहा हूँ और पिपरा में बीजेपी का विधायक है। यदि मैं दिनेश पाठक चुनाव लड़ता हूँ तो लॉस किसको होगा? भाजपा के विधायक को होगा। भाजपा के विधायक लड़ाई से आउट हो जाएगा। और जहां आरजेडी का विधायक होगा वहां आरजेडी का विधायक लड़ाई से आउट हो जाएगा। तो लॉस तो सबको को होना है, भाजपा को भी होना है, आरजेडी को भी होना है, कांग्रेस को भी होना है, कम्युनिस्ट को भी होना है, सभी को होना है। तो प्रशांत किशोर पर तो आरोप लग रहे हैं वोट कटवा पार्टी है वो। अच्छा ठीक है, यदि वोट कटवा है तो फिर डर किस बात की? रिजल्ट बता देगा। कटवा का ठप्पा लगेगा ना आप लोगों पर, रिजल्ट आएगा पर लगेगा ना। रिजल्ट जब आएगा तो महसूस हो जाएगा जो वोट कटवा कौन है, अच्छा ये महसूस हो जाएगा। आपको कितना लगता है कि आप कितना बिहार में विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हम तो ये तो मीडिया वाले लोग कहते हैं जब 50 जीतेगा, 60 जीतेगा, 70 जीतेगा, लेकिन हमारा अपना विजन है, हमारा अपना सोच है कि यदि प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता हैं और सर्वे कराकर यदि टिकट दिए तो सर्वे कराकर जब टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से। तो आपने कर रहे अपनी निश्चित रूप से, तो पटना में बड़ी रैली हुई थी 2 अक्टूबर को जी, उसमें प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि चलिए हम उपचुनाव है उसमें हम सेट कर देते हैं, 4 उम्मीदवारों को हरा देते हैं, एक भी सीट आप उपचुनाव में नहीं जीत पाए। देखिए, क्योंकि बिहार है, बिहार में लोग एक बोतल खून दे देगा लेकिन वोट बड़ी सोच समझ के देते हैं। ठीक बात है। आप ये बताइए कि 4 जगह जो चुनाव हुआ उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी कई दिन की थी? बहुत 2 अक्टूबर को हम तो नहीं हुआ था, प्रशांत जी नहीं खुद कहा था ना। ठीक है। और उपचुनाव का जो रिजल्ट होता है, उपचुनाव से ना सरकार बनती है ना सरकार बिगड़ती है उपचुनाव से। और उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी ही ज़्यादा जीतती है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 के जगह चुनाव ही होता है और उसमें पैसे का खेल खूब चलता है। और प्रशांत किशोर का पैर अभी उतना नहीं फैला था, चादर अभी उतना नहीं फैला था उस चुनाव में, अब जितना फैल चुका है। आज यदि उसी के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर में स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ तो निर्दलीय वहाँ बंशीधर बटवासी, तो वह भी जनसुराज कहाँ रह गई? तो सेकंड जनसुराज हुआ ना,
थर्ड हुआ ना आरजेडी, हाँ। चौथे नंबर पर गया ना भाजपा जदयू, हाँ तो हम सेकेंड ही हो गए हाँ। यदि हाँ। निर्दल जीत गया। हाँ। हालांकि निर्दल हमारा ही कैंडिडेट था, वह जन स्वराज में ही था, हाँ। उसको टिकट नहीं दिया गया, हाँ। वह निर्दल लड़ा और शिक्षक संघ का नेता था, सस्पेंडेड था, हाँ। और उसके बाद में वह चुनाव जीत गया। लेकिन उसकी बात छोड़िए, हम दूसरी बात कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नेता को बेटा को ज़्यादा हम टिकट नहीं देंगे, इस पर क्या कहना? प्रशांत किशोर ये स्पष्ट नहीं बोले हैं कि हम नेता के बेटा को नहीं देंगे। वो ये कहे हैं कि हम 50 से 60% जो नॉन पॉलिटिकल परिवार है, जो नया रूप से आना चाहता है, वैसे लोगों को टिकट देंगे। 30 से 40% तो देंगे ही, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, अच्छा। जिसके परिवार में 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पहले MLA था, MP था, वैसा परिवार जो अभी बिल्कुल बैकफुट पर चला गया है, वैसे परिवार को तो टिकट देंगे ही। लेकिन 60% या 70% नए आदमी को टिकट देंगे, जो परिवार राजनीतिक रूप से समृद्ध नहीं है और राजनीति में नहीं है, और प्रशांत किशोर के साथ जुटा है। प्रशांत किशोर के दल को मजबूत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेमोरी चला रहा है, मीटिंग कर रहा है, और सब जगह अपना अपना परिचय दे रहा है। प्रशांत किशोर जब मोतिहारी में आए थे तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि हमारी तैयारी राघोपुर विधानसभा से है। नेता प्रतिपक्ष 2 बार तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार से वहाँ लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तीसरी बार संभवतः वही उम्मीदवार होंगे महागठबंधन या आरजेडी के तरफ से। तो प्रशांत किशोर कहाँ तक फाइट कर पाएंगे राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ? वो निश्चित रूप से राघोपुर चुनाव जीतेंगे, चूँकि दिमाग में ये भर लिया जाए कि एक कैंडिडेट एक जाति का होता है, और विधानसभा में 100 जातियां हैं, 75 जातियां हैं, 60 जातियां हैं, 50 जातियां हैं, और किसी एक जाति का परसेंटेज वोट 10 से 12% हो सकता है, 15% हो सकता है, तो फिर 80% क्या करेगा? प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। वहाँ तो सुनिए सर, वहाँ पर सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, दूसरे नंबर पर राजपूत है, और तीसरे नंबर पर पासवान है। तो राजपूत और जो और यादव है, यादव तेजस्वी के साथ जाएगा, राजपूत वोट पे संदबारी भी हो सकती है। तो फिर वो किस तरह वहाँ मैंने जो यादव नाखुश होगा तेजस्वी से, वो प्रशांत किशोर को वोट देगा। लड़ाई तो आमने सामने होती है, लड़ाई में तो डिक हो जाता है जो कौन किससे लड़ रहा है। यादव तो नेता लालू यादव को तेजस्वी को ही मानता है ना बिहार में। मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 100 का 100 यादव तो वोट देता नहीं है लालू जी को। कहीं 80 देता है, कहीं 70 देता है, कहीं 75 देता है, कहीं 60 देता है। और जहां लालू जी का उम्मीदवार यादव नहीं होता है और दूसरे पार्टी का यादव उम्मीदवार हो जाता है, तो वहाँ 50-50 भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर यदि राघवपुर चुनाव लड़ते हैं तो मेरे समझदारी से निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि लड़ाई उनसे होगी तेजस्वी की, और जब लड़ाई उनसे होगी तो तेजस्वी का जो एंटी वोट होगा वह प्रशांत किशोर के पलड़ा में ही, उनके पक्ष में ही मतदान करेगा। तो अंतिम सवाल प्रशांत किशोर फिर से कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो सीट कम है या ज़्यादा है? अगर कुछ सीटें आ जाती हैं तो गठबंधन बीजेपी से करेंगे, आरजेडी से करेंगे, या फिर नीतीश कुमार के पास जाएंगे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर को कितना सीट जीत पाएंगे, और सीट जीतने के बाद परिस्थिति क्या होगी, ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। अभी तो हमारा स्पष्ट करना है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वे लोग गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन वाले लोग जाने, उनका हिसाब बताएगा कि 2025 में आपको सीट नहीं आता है तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? राजनीति करेंगे, निश्चित राजनीति करेंगे, दूसरा चुनाव लड़ेंगे, और सीट आएगा क्यों नहीं? हम किससे कम हैं? क्या है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन का सिक्का चलता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं 1980 से राजनीति करता हूँ, और मैं राधा मोहन सिंह फर्स्ट सांसद 1989 में हुए, उनका मैं पिपरा और केसरिया का चुनाव प्रभारी था, 2 विधानसभा का, और मेरे ही चलते वह पिपरा और केसरिया में चुनाव जीते। लेकिन हम अकेले तो वोट उनको नहीं दिए, सब लोग मिलकर वोट दिया।
तो सबकी भागीदारी हुई और अभी चुनाव लड़े हैं पिपरा से। तो पिपरा विधानसभा बिल्कुल पिछड़ी जातियों का विधानसभा है, फिर भी राधा मोहन जी चुनाव जीते हैं। और राधा मोहन जी के पंचायत में 10 से 20 परिवार है राजपूत का, और यादव और मलाह और गिरी जाति का अधिकांश वोट है, मुसहर जाति का, दलित का अधिकांश वोट है, फिर भी उस पंचायत में चुनाव जीते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी एक जाति के लिए एक जाति खड़ा हो सकता है, तो जातियां तो 200 से ऊपर है। इसलिए विधानसभा जितना जो प्रगाढ़ होगा, जो मजबूत होगा, जिसका कलेजा मजबूत होगा और जो पॉपुलर होगा, जिसका सिद्धांत सही होगा, जो बिल्कुल ईमानदार होगा, वैसे लोगों को यदि टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से, या गारंटी मैं दावा के साथ कहता हूं कि पिपरा विधानसभा चुनाव वह जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अभी हमारे साथ है जनसुराज के नेता दिनेश पाठक जी, और आपको बताते चले कि पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं ये, और जनसुराज से ताल ठोकने के लिए भी 2025 विधानसभा में तैयार है, और जनसुराज की बातों को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।